हेलो गाइस, मैं ऋतुराज वीज़ा कंसल्टेंसी से आप सभी का वेलकम करते हैं और काफ़ी लंबे टाइम के बाद वेलकम करते हैं क्योंकि कुछ विजिट्स थी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी क्योंकि सीज़नल का टाइम वापस से आ गया है। फिर से वही इंटरव्यूज़, वही प्रिपरेशंस, सिलेक्शंस, वीज़ाज़, तो सब कुछ एक फ्लो में चलेगा। इसी के लिए हमने नेपाल विज़िट किया था। मे बी आपने देखा भी होगा और काफ़ी सारी मैन पावर एजेंसीज़ वगैरह है जो हमारे साथ नेपाल से जुड़े भी थे और जो स्पेशली मीटिंग करने भी आए थे। तो उन सबको मैं थैंक यू बोलूँगी जो स्पेशली हमारे पास आए, मिले हमसे, हमारे प्रोजेक्ट्स को, हमारे हमारे पास जो एक सीज़नल का प्रोग्राम था उसको अच्छे से समझा और बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया। तो मैं उन सभी एजेंसीज़ को, जो भी मैन पावर एजेंसीज़ थी नेपाल में और जो भी हमसे मिलने आए और जो हमसे नहीं भी मिल पाए, मैं उन सबको थैंक यू बोलूँगी सबसे पहले। और हमारी नेपाल की जो यात्रा थी बहुत अच्छी रही, मतलब जैसा सोचा था उससे भी बढ़कर। फर्स्ट टाइम हमारा विज़िट था उधर और बहुत अच्छा लगा मिलकर। पशुपतिनाथ दर्शन भी हुए, जो बहुत सौभाग्यशाली रहे हम जो हमारे दर्शन हुए। और स्पेशली हमारे एजेंसीज़ के बोल सकते हो भेल कुमार नाम से, उन्होंने स्पेशली हमें आरती दर्शन करवाए, उनके जो भी फैमिली मेंबर वगैरह थे वो साथ में घूमे फिरे, बहुत अच्छा लगा। और हम आपके साथ इसलिए शेयर कर रहे हैं ये सब क्योंकि एक कंट्री का होता है कि एक कंट्री से अगर हम दूसरी कंट्री जा रहे हैं तो हमें कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। तो ऑनलाइन जुड़े हुए जब हम रूबरू हम आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एक व्यवहार, एक बोलते हो फ़ैमिलियर जैसा अच्छा लगता है कि हम एक ऑनलाइन एक कंट्री से दूसरी कंट्री से जुड़ के और जब हम उधर विज़िट करते हैं तो कैसा रिस्पॉन्स आता है। तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। आप बोल सकते हो कि मैं अगर इतनी तारीफ़ कर रही हूँ, इतना डीपली मैं बता रही हूँ तो क्यों बता रही हूँ? तो इसीलिए बता रही हूँ कि जैसे कि ऑनलाइन हम कंसल्टेंसी का लगा लो, जो एक वीज़ा एजेंसीज़ होती है वो बहुत रेयर ही होते हैं जो ऑनलाइन हम किसी के साथ जुड़ते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ फेस टू फेस मिलना चाहते हैं, तभी हम एक ट्रस्ट अपना बढ़ता है। और विदाउट मिले विज़िट किए और अगर हम ऑनलाइन उनसे काम भी शुरू किया और उसके बाद हम कम से कम 3-4 साल बाद एक दूसरे से मिलते हैं, तो और वो ट्रस्ट वैसे ही कायम रहता है। तो उस चीज़ के लिए मैं ये चीज़ जो भी है, मैं भी डीपली इन चीज़ों को समझ पाई क्योंकि वीज़ा से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इश्यूज़ होते हैं, फ्रॉड का, स्कैमर का, जो ऑलरेडी मैं हर वीडियो के अंदर मेरे मेंशन करती हूँ। तो हमारी जो नेपाल की यात्रा थी और जो हमारी मीटिंग्स थी वो सक्सेसफुल, सब की सब बहुत अच्छी रही। और इसलिए हम कुछ दिनों से वीडियो में नहीं आ पा रहे थे क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद हम आपसे वीडियो में मिले हैं और जो व्यूज़ वगैरह है जो थोड़े ऊपर भी गए हैं क्योंकि बीच में चैनल में वो जो प्रॉब्लम हुआ था उसकी वजह से भी ऐसे लग रहा है कि जैसे कि हम एक कनेक्शन टूट गया है अपना आपस का जो ऑनलाइन चल रहा था। बट फिर भी हम उसको कंटिन्यूअसली बनाने की कोशिश करते हैं, हमेशा करते हैं, करते रहेंगे। जी, चाहे वो 100 व्यूज़ पे हो, 1000 पे हो या 1 मिलियन कैसे भी हो, डज़न्ट मैटर क्योंकि हमारा रिस्पॉन्स उतना ही है, अच्छा लगता है। और दूसरा, अभी जो गुड न्यूज़ है सबके लिए यही है कि जो भी होटल लाइन के कैंडिडेट्स थे, चाहे वो नेपाल से हैं, चाहे वो इंडिया से हैं, चाहे वो एजेंसीज़ के रिलेटेड हमसे जुड़ेंगे, उन सब के लिए है क्योंकि बहुत सारी अपने पास होटल लाइन की फुल ईयर की और सीज़नल की जो वेट कर रहे थे कि मैम नेक्स्ट सीज़न में हम भी आपके साथ जुड़ेंगे, हम भी जाना चाहेंगे क्रोएशिया के अंदर, सेनेगन की का वीज़ा हम भी लेना चाहेंगे, तो उनके लिए अभी ये बहुत अच्छा मौका है। पिछला सीज़न जो था वो नवंबर-दिसंबर में जाके स्टार्ट हुआ था, प्रिपरेशन कंटिन्यूअसली चल रहा था सितंबर से, लेकिन लेकिन अभी जो सीज़न शुरू हो रहा है, वो सितंबर से ही शुरू हो रहा है। सितंबर के अंदर आप यूँ लगा सकते हो कि फर्स्ट वीक से ही रजिस्ट्रेशन अभी होने स्टार्ट हो चुके हैं। इवन काफ़ी सारे रजिस्ट्रेशन हुए भी हैं, नेपाल से भी हुए हैं, काफ़ी एजेंसीज़ भी जुड़ी हैं अपने साथ। तो आप जो इंडियंस हैं, चाहे वो नेपाली हैं, डायरेक्ट अपने जो बच्चे हैं, अगर आप चाहते हो कि हम भी रजिस्ट्रेशन करवा लें, तो ये आपके पास आज ही करवा सकते हो। मैं बोलूँगी आज ही करवाइए क्योंकि फिर वो सीट जब फुलफ़िल हो जाती है, तो फिर कोई रह जाता है और फिर उसको नेक्स्ट सीज़न के लिए वेट करना पड़ता है।
और रूल्स जो है क्रोएशिया के इतने टफ हो चुके हैं, काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं, चाहे वो डिलीवरी के अंदर हो, कंस्ट्रक्शन के अंदर हो, वेयर हाउस के अंदर हो या फिर होटल लाइन के अंदर हो। तो अगर आप टाइमली चाहते हो जाना वहाँ पे, आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो, तो मैं सबको पहले ही बोलूँगी कि आप इसी मंथ के अंदर अपने रजिस्ट्रेशन करवाएँ, क्योंकि फर्स्ट ज़रूरी भी है मैम, क्योंकि हम ये चीज़ें इसीलिए पहले करवाते हैं ताकि वो बैच डिसाइड कर सकें कि किसकी किस टाइम क्लासेस शुरू होनी है। उसके लिए भी हमें थोड़ा-सा टाइम चाहिए होता है। और दूसरा फर्स्ट राउंड के जो इंटरव्यूज़ है, जो एक बोलते हैं कि एक बेसिस के क्या आपका कितना बेस मज़बूत है, उस हिसाब से आपका एक सिलेक्शन, एक लिस्ट जैसा कि मैम ने बोला, वो लिस्ट हमें रेडी करनी होती है। उसके अकॉर्डिंग आपके सितंबर में लगभग एंड ऑफ द मंथ आपकी फाइनल इंटरव्यूज़ हो जाएँगी। 3 राउंड्स के अंदर एक बेसिक हम खुद लेंगे, सेकंड तक हम आपका जो आपका कमी रह गई है उसको दूर करेंगे, थर्ड आपका फाइनल राउंड होगा। तो इस चीज़ के लिए रेडी हो जाइए। और फीमेल्स के लिए भी मैं बोलूँगी फुल ईयर का भी है, सीज़नल का भी है, मेल के लिए भी है और इसमें नेपाली, इंडियंस दोनों जा सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, जितने भी बी2बी एजेंट्स हैं, जो चाहते हैं कि बल्क में अगर उनके पास फाइल्स हैं, तो वो भी अपना जो एक सिलेक्शन जो बच्चों का करवा सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पे जो नंबर है आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो और जो बीच में 10 दिन किसी भी वजह से अगर हम फ़ोन पिक नहीं कर पाए या फिर हम अवेलेबल नहीं थे, उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ आप सबको, क्योंकि विज़िट और मीटिंग्स बहुत ज़रूरी थे। अभी आप फिर से कंटिन्यूअसली आप अपना रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू करवा सकते हो और किसी का अपडेट्स वगैरह नहीं मिला है तो आप वो भी पूछ सकते हो। और डिलीवरी वाले बच्चों के लिए भी मैं सॉरी बोलूँगी, उनका भी थोड़ा रिज़ल्ट सैटिस्फैक्टरी नहीं निकला है, क्योंकि क्रोएशिया का थोड़ा-सा सिस्टम फुल ईयर में बोल सकते हैं, स्पेशली डिलीवरी वाले बच्चों के लिए, तो वो प्रॉब्लम में चल रहा है। इसलिए काफ़ी सारे सबमिशन भी नहीं करवाए हैं इसी वजह से। तो बट फिर भी एक अच्छी होप के साथ, नई होप के साथ बोलते हैं ना कि अगर कुछ गलत हो जाता है कुछ केसेज़ के अंदर, तो वो फिर से हम अगर ट्राई करते हैं, कोशिश बार-बार हमें करनी चाहिए जब तक हम सफल नहीं हो जाते। तो ऐसे ही इसीलिए बोला गया है मैम, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिल्कुल मैम। आपको कभी ना कभी वो चीज़ें सैटिस्फैक्टरी लगेंगी और आपको वीज़ा भी मिलेगा। तो किसी वजह से किसी का रिफ्यूज़ल भी आ गया है, चाहे वो कहीं से भी हो, हमारी साइड से हो या फिर किसी और एजेंसीज़ की साइड से हो, तो आपको निराश नहीं होना है बिल्कुल भी। हम आपके लिए लास्ट तक कोशिश करेंगे, बिल्कुल करेंगे, आपको वीज़ा देंगे और यही ई वीज़ा कंसल्टेंसी का कोशिश एक रहता है कि हम आपको वीज़ा प्रोवाइड करवाएँ। आपका चाहे वो फर्स्ट केस में निकले, सेकंड में निकले, आपका लॉस ना हो एटलीस्ट। और अगर कुछ भी नहीं बनता है तो वही रिफंड हम करते हैं बच्चों को। और फिर भी किसी वजह से किसी बच्चों को प्रॉब्लम आती है तो वो कंसल्ट कीजिए, आराम से बैठिए, बात कीजिए। हर चीज़ का सॉर्ट आउट आपको मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा। एंड अभी ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए मैं फिर से एक बार सीज़नल के ऊपर ही मैम आपको वैकेंसीज़ बताएँगे कि इसमें अब की बार क्या-क्या वैकेंसीज़ आई हुई है क्रोएशिया के लिए। क्या थोड़ा-सा सिलेक्शन मोड रहेगा, हम फिर से रिपीट करेंगे इन चीज़ों को, क्योंकि पहले भी इनके ऊपर वीडियोज़ हमारी काफ़ी सारी बन चुकी है पिछले सीज़न में। बट फिर से हम एक फ्रेश आपको वीडियो प्रोवाइड करवाना चाहते हैं। बिल्कुल मैम, शुरुआत करते हैं सिलेक्शन मोड से। वैकेंसीज़ तो आपको ओवरऑल पता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। मोस्टली जो वैकेंसीज़ रहने वाली हैं वो शेफ़ की रहेंगी, कॉन्टिनेंटल शेफ़ है, इटालियन शेफ़ है या फिर पिज़्ज़ा मेकर्स हैं, चाइनीज़ शेफ़ है, इनकी रिक्वायरमेंट रहने वाली है। साथ में आपको किचन हेल्पर्स हैं, डिशवॉशर हैं, इनकी भी रिक्वायरमेंट है। उसके साथ नेक्स्ट बात करते हैं होटल के अंदर जो मेन होते हैं वो वेटर होते हैं। उसके बाद हाउसकीपर्स होते हैं, क्लीनर्स होते हैं, तो इनकी भी रिक्वायरमेंट है और अब की बार बारटेंडर की भी रिक्वायरमेंट आई है। तो अगर आप इनमें से किसी भी फील्ड से बिलॉन्ग करते हैं या फिर आपको अभी इन्होंने डिप्लोमा लिया है किसी ने, तो वो भी अप्लाई कर सकता है। तो उनके लिए भी बहुत ही अच्छा मौका है। तो आप इसमें एप्लीकेशन डाल सकते हो और रजिस्ट्रेशन मैम ने जैसे कहा वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। उसके बाद बात करते हैं इसमें सैलरी कितनी रहने वाली है। बेसिक सैलरी है वो यूरोप के अंदर क्रोएशिया के अंदर स्पेशली 900 यूरो से शुरू हो जाती है, उससे अबव भी रहने वाली है आपकी। जो शेफ है उनके लिए 1200 यूरो तक, 1300 यूरो तक भी जा सकती है। उसके बाद बात करते हैं इसमें अकोमोडेशन की, वो कंपनी प्रोवाइड करवाएगी आपको। ड्यूटी टाइम मील भी मिलता है, समटाइम्स वो ज़्यादा भी मिल जाता है, तो वो आपके पॉजिटिव रहेगा आपके लिए वो। देन सिलेक्शन मोड रहता है, वो रहेगा आपका फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जैसे मैम ने बताया 3 राउंड्स इंटरव्यू होंगे।
हम खुद ही तैयारी करवाएंगे, आपकी इंटरव्यूज में लेंगे और फाइनल राउंड में एम्प्लॉयर खुद आपसे डायरेक्ट इंटरेक्शन करेगा। तो इसमें आपकी तैयारी है वो आपने पहले भी देखा होगा, बट फिर भी एक बार मैं ब्रीफ देना चाहूँगी, क्योंकि हमने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं। खुद हमने तैयारी करते हुए की भी बनाई है और जो बच्चे गए हैं उनके लिए भी बना के डाली हुई है, उनकी खुद की वीडियोस भी डाली हुई है। तो आप एक बार उन वीडियोस को जाके देखोगे तो आपको वैसे भी क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल। और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करके डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं। और कुछ और वैकेंसीज है मैम जो बोस्निया की है, मैं वो बताना चाहूँगी। वो इससे मैम पहले कुछ और चाहिए तो आप बता सकते हैं। अभी इंटरप्ट करूंगी मैम को जी। बीच में। जो बोस्निया के रिगार्डिंग है वो आपको अपडेट्स कल की वीडियो में मिलेगी, ओके। क्योंकि इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट चीज़ अभी जस्ट मुझे याद आई है, मैं बताना चाहूँगी आप जी मैम। सबको कि ऑलमोस्ट जितने भी हमने मीटिंग्स की उसमें उनका मेन कंसर्न ये था, स्पेशली नेपाली कैंडिडेट्स का, नेपाली एजेंसीज का, कि मैम सीज़न कंप्लीट होने के बाद हम आगे क्या करेंगे, क्योंकि उनका ये रहता है कि टीआरसी बनने के बाद या फिर सीज़न जो उनका ओवर हो जाएगा उनको वापस आना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको फिर से ये चीज़ मैं उन वीडियो सबके सामने बोल रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप कंटिन्यूअसली अपना जो एक सीज़न कंप्लीट होने के बाद आप अपना दूसरा काम ढूँढ सकते हो, हम उसमें आपकी हेल्प करेंगे। आप खुद से भी ईज़िली ढूँढ सकते हो। हम अगर यहाँ से करते हैं तो थोड़ा उसमें चार्जेबल होता है, 300-400 यूरो लगते हैं, और मोस्ट ऑफ केसेस में आप 500 टू 600 यूरो भी चला जाएगा। लेकिन अगर आप खुद से ढूँढते हो, जैसे कि एक नेपाली ब्रदर है, मैं हमेशा उनका एग्ज़ाम्पल देती हूँ, वो खुद से ढूँढते भी हैं और आज बहुत सारे बच्चों को वो हेल्प भी कर रहे हैं। तो उनका नाम नहीं लूँगी क्योंकि फिर परेशान भी करते हैं उनको बहुत ज़्यादा। जी। तो अगर आप जा रहे हो उधर, आपका सिर्फ़ ये कंसर्न है कि मैम सीज़नल में हम इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि वहाँ से हमें सीज़न कंप्लीट होने के बाद वापस आना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, जितनी भी एजेंसीज़ हैं, जितनी मैन पावर्स हैं या जितने कैंडिडेट हैं नेपाली, स्पेशली इंडियंस को तो सब कुछ पता है कि ऐसा नहीं होता है, बट नेपाली कैंडिडेट्स को मैं बताना चाहूँगी, टीआरसी बनने के बाद आपका जो सीज़न कंप्लीट हो जाता है, उस टीआरसी बेसिस के ऊपर आप दूसरी अपनी जॉब ढूँढ सकते हो, आप फुल ईयर का परमिट ले सकते हो, और अब तो 3 साल का परमिट मिलने लग गया है उधर, तो आपको ईज़िली 3 साल का परमिट मिल जाएगा। आप लॉन्ग टर्म के लिए आप उधर काम कर सकते हो। तो सीज़न में ऐसा जो एक आपके अंदर माइंड के अंदर वहम है कि आपको वापस आना पड़ेगा, तो वापस नहीं आना पड़ेगा। अगर किसी केस में आप जॉब नहीं लग पा रहे हो तो उस केसेस में हम आपकी हेल्प करेंगे, बट वो जॉब आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग नहीं रहेगी कि आप होटल लाइन के अंदर हो, आप कंस्ट्रक्शन में भी जा सकते हो, लॉन्ड्री वाले जो भी जॉब आपको अवेलेबल होगी उस टाइम भी हम आपको हेल्प करवाएंगे। तो आज के लिए हम इतना ही बोलेंगे कि जो कैंडिडेट्स अभी रेडी है, होटल लाइन के अंदर है, रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, तो आप आ सकते हो। आप फेस टू फेस अपना जो कोई डाउट्स है वो क्लियर कर सकते हो और अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन भी करवा सकते हो। तो जितनी ज़्यादा होटल लाइन्स के बच्चे हैं हमसे जुड़िए और अपना जो सेनेगन जाने का सपना वो पूरा कीजिए। बिल्कुल मैम। थैंक यू सो मच।